कर ली, ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक व्यू से कई सारे व्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट तो बना लिया मैंने यहाँ से फाइल में, यहाँ से ये सब पार्ट बना हुआ है जैसे मेरा, ठीक है। मुझे इनका फ्रंट टॉप राइट ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक तो है कि इसे पार्ट को बना के यहीं के यहीं सेव कर लो, उसके बाद यहाँ से फाइल में मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट चले जाइए, ठीक है। यही से ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। जैसे ही ओके करेंगे आपका इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ से पेपर साइज सिलेक्शन देना होगा कि आपको कौन सी पे निकालना है, A3 A4 जो भी है आपका फॉर्मेट, क्लियर है, ओके। और यहाँ से देने के बाद सीट आपको ये वाली चाहिए या नहीं चाहिए, या कस्टम चाहिए तो कस्टम रख सकते हैं, ओके। जैसे ही ओके करेंगे इस तरीके से आएंगे आपके, ये देखो, क्लियर है, ओके। यहाँ से आपका ना ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये है व्यू प्लेटर्स, व्यू प्लेटिंग में हमें क्या होगा, यहाँ से फ्रंट ऑफ राइट ये आपके अनुसार ये व्यू रहता है यहाँ पे पहले से ही, आपको दिखाना है तो ठीक है, यहाँ से खींच लीजिए, आपको ऐसे खींच के रख सकते हैं, ये दिखा दिया। अब इनके अनुसार से फिर आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे ये रखना है, जैसे मैंने ये रख दिया, ओके ठीक है। इतना 3 व्यू इनके लिए काफ़ी है, क्लियर है। एक तो ऐसे हो गया, एक और ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, जैसे हमने इसे बैक किया, मैंने इसे भी बैक कर दिया, सीधा फाइल में आते हैं, न्यू में आते हैं, यहीं से 3 ऑप्शन देता है असेंबली के लिए, तो बता ही चुके हैं ड्राइंग में, ओके। ड्राइंग में चले जाना, ओके कर देना, जैसे ही ओके करेंगे आपका यहाँ से ऑप्शन से खुल जाएंगे वैसे ही, क्लियर है, ओके। तो ऐसे ही खुलेगा, A4 साइज़ वगैरह सब भी सिलेक्शन लेने का ऑप्शन देगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट खोला था तो वही पकड़ लिया है A4 वाले को, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको निकालना है तो स्टैंडर्ड 3 व्यू में चले गए, यहाँ से ब्राउज़र चले गए, ब्राउज़र में जाके सेलेक्ट किसका आप करना चाहते हैं ड्राफ्टिंग, उस पार्ट को सिलेक्शन देके ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे ये इनके सारे व्यू दिखा देंगे, फ्रंट ऑफ राइट, ठीक है, हाँ क्लियर है, ओके। ये ठीक है सर, चल जाए, ओके। यहाँ से मॉडल व्यू है, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये क्या होता है कि एक तो यहाँ से व्यू निकालने का ऑप्शन दे दिया, एक तो यहाँ हमने बता दिया स्टैंडर्ड 3 व्यू है ना। अब यहाँ से है मॉडल व्यू, ओके। तो मॉडल व्यू में गए, यहाँ से ब्राउज़र में गए, यहाँ से सिलेक्शन, ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ क्लिक किए, ओके, यहाँ क्लिक किए, यहाँ क्लिक किए, इनके अनुसार से ये व्यू आएंगे, जो रखना चाहते हैं क्लिक कर लीजिए, क्लियर है। अभी चीज़ है सर, हाँ जैसे मान लीजिए हमने व्यू लिया, बट ये पेपर हिसाब से थोड़ा बड़ा है, अगर ये व्यू अगर छोटा करना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंगल को सिलेक्शन देंगे, यहाँ से नीचे ऑप्शंस होगा, यहाँ से स्केल का, ठीक है, यूज कस्टम स्केल, अभी 5:1 है ना। तो यहाँ से क्या कर दीजिए 2:1 कर दिए, तो इनसे छोटा आ जाएगा सब अपने आप। ये मेन था, इसी की वजह से सब हो गया। अगर सिर्फ उसी को करना चाहते तो उसके ऊपर क्लिक कर देते और सेलेक्ट कर देते, क्लियर है, ओके। यहीं से मैंने इसको सिलेक्शन दिया, देन यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ से शेडेड विथ एज कर दिया, ये पार्ट सॉलिड की तरह दिखाएगा, क्लियर है, ओके। उसके बाद है यहाँ से प्रोजेक्टेड व्यू, ठीक है। अब किसी व्यू के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ये व्यू दिखा दिया, इनके अकॉर्डिंग अब सारे व्यू रखने हैं कि इसका फ्रंट में क्या आएगा, टॉप में क्या आएगा, उसको दिखाने के लिए यहाँ से प्रोजेक्टेड में, तो मैंने इस व्यू को सिलेक्शन दिया तो इनका टॉप ये आएगा, ठीक है। यहाँ से राइट में ये, लेफ्ट में ये, बॉटम में ये, क्लियर है। तो ये सारे व्यू आएंगे, जिनके अनुसार से भी दिखा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, किसी एक पर्टिकुलर के लिए, हाँ। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड के बाद एक्जुअल रिव्यू, एक्जुअल रिव्यू में गए, सेलेक्ट व्यू, इसमें से वीडियो बन रहा है लास्ट में ना, इसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक।
ऑक्सिलरी व्यू का क्या होता है कि कई बार है ना ऐसा व्यू होता है जो हमें विजुअल नहीं होता, तो हमें उससे स्केच लाइन के रेफरेंस से व्यू को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी मॉडल है, इवन ये नहीं, कोई भी अगर हम जिस भी डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन में हमारा ऑक्सिलरी व्यू काम करता है। अब ऑक्सिलरी व्यू का जो मेन है यूज़ क्या है कि जैसे ये एक लैपटॉप आपके सामने रखा है, इसका नीचे वाला व्यू मेरे को कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा ना, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे उठाएंगे और फिर रोटेट करके देख सकते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सिलरी व्यू का फंडा है, वो रोटेशन या लाइन के अकॉर्डिंग उसे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू यूज़ ऑक्सिलरी व्यू। मान लीजिए कोई भी एक स्केच लाइन हमने ड्रॉ कर लेना है, गो टू स्केच लाइन, ये लाइन के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये मेरा लाइन हो गया, ठीक है, एस्केप किया, ये रेफरेंस लाइन हो गया। ठीक है, गो टू ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है, व्यू लेआउट गए हम लोग यहाँ से, ऑक्सिलरी व्यू गए। ठीक है, मॉडल को सेलेक्ट किया और प्रोजेक्शन देनी है इसके अकॉर्डिंग। पहले एक बार इसको व्यू को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके अकॉर्डिंग आप निकालना चाह रहे हैं, ये व्यू को सेलेक्ट किया, देन गो टू ऑक्सिलरी व्यू एंड सेलेक्ट द लाइन रेफरेंस। ठीक है, ये किया तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग आ रही है ना प्रोजेक्शन। भाई जैसे हमारी लाइन रेफरेंस के लिए ड्रॉ की हुई थी, सेम उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी रोटेट होके आ रहा है। ये क्लिक किया, आपको एज इट इज़ हो रहा है। तो मतलब पहले व्यू में हमें ये सब कुछ नहीं दिख रहे थे, ये डाया वगैरह नहीं दिख रहे थे, जैसे मेरी लाइन आई तो सेम उसके अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी व्यू प्रोजेक्ट हो गया। ओके किया, ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अपोजिट एक है हमारे पास सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू कैसे काम करता है, मैं ज़रा इन्हें डिलीट कर देता हूँ। सेक्शन जैसा नाम से पता चल रहा है कि आप उसे काट के देख सकते हैं, सेक्शनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे होगा, मैंने इसका सेक्शनिंग करनी है। तो एक तो है सेक्शन के अंदर स्ट्रेट सेक्शन। स्ट्रेट सेक्शन यानी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जैसे वर्टिकल सेक्शन काटना है, क्लिक किया भाई, ये इसका वर्टिकल सेक्शन में जाएगा। ओके करो, उसके बाद में प्रोजेक्ट कर दो जहाँ पे भी करना है। ठीक है, मैं ज़रा उस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा, डिलीट किया एंड गो टू सेक्शन व्यू को सेलेक्ट किया, यहाँ से निकालना है, ओके कर देना है। अगर कोई लाइन वगैरह और अटैच करनी है तो इसमें लाइन वगैरह भी दे सकते हैं, या इस एज इट इज़ जहाँ पे रखना है वहाँ पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये कट के आ जाएगा। यानी कि इसे हमने यहाँ से व्यूअर देख रहा है, आधा काट दिया और ये व्यू इस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है आधा सेक्शन कटने के बाद। समझ आया? एक होता है कि अगर कोई और मॉडल है, जैसे हम किसी और मॉडल को उठा लेते हैं, तो हमें और कोई मॉडल व्यू जाना है, ब्राउज, और कोई पार्ट पड़ा है हमारे पास, यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट हैं, मैं उठा लेता हूँ रेफरेंस के लिए इस वाले पार्ट को, या और इसी को उठा लिया। समझ आया? अभी मेरा प्रोजेक्शन मैंने इस व्यू को कर दिया। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ प्रोजेक्शन कर दी और उसके अकॉर्डिंग भी मैंने इसको ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी मेरा व्यू है ये, मैं इनको ज़रा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने डिलीट कर दिया और इसको मैं प्रोजेक्ट करके नीचे अपने सूटेबल जहाँ पे मेरे को चाहिए वहाँ मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अभी क्या है, हिडन लाइन मेरे को विजुअल नहीं हो रही है। हिडन लाइन को विजुअल करना है तो यहीं पे क्लिक कीजिएगा, करने के बाद में यहाँ से नीचे आइएगा, यहाँ पे ये हिडन सेक्शन के लिए ऑप्शंस गिवन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके हॉल वगैरह जो भी हिडन लाइन है वो विजुअल हो जाएंगे। अच्छा, अब सेक्शन के अंदर ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा था कि मेरे को ऐसा सेक्शन काटना है जो यहाँ से ऐसे कट के जाए, फिर ऐसे आए और इसके बीच वाला भी प्रोजेक्ट हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। सेक्शन व्यू के अंदर जाइए, एक तो हॉरिजेंटल वर्टिकल का तो है ही है, ये तो नॉर्मल है। जैसे अभी मेरे को हॉरिजेंटली निकालना है, वो वर्टिकल निकाला था और हॉरिजेंटल निकालना है, ओके कर दीजिएगा, प्रोजेक्ट कर दीजिएगा जिधर भी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, ऊपर ही दिखा रहा था, इसके जूम आउट किया तो ये सेक्शन इस तरीके से कट के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से काटा है तो केवल इतना ही सेक्शन हमारा विजुअल हो रहा है, ऊपर भी और इसके अंदर भी जो सेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल हॉरिजेंटल वर्टिकल के लिए। ठीक है, उसके बाद एक रहेगा हमारे पास सेक्शन व्यू के अंदर ही,
यहीं पे अलाइन भी बोलते हैं या ऑक्सिलरी सेक्शन भी इसे बोला जाता है। ये क्या एंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सेक्शन काटना है, ओके किया तो सेम वैसा ही सेक्शन मेरा ऑक्सिलरी में कट के आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक का सेक्शन काट के मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओके करना है, ओके कर दीजिएगा। ये नॉर्मल सेक्शन है ऑक्सिलरी का, ठीक है। ये मैंने डिलीट किया। अभी के सेक्शन के अंदर अकॉर्डिंग फिर गया मैं यहाँ पे, एक रहेगा अलाइन। अलाइन सेक्शन में क्या है, इसके अंदर आप एंगल वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जैसे सेंटर में इसे ब्रीफ करना चाह रहा हूँ, स्टार्टअप मैं यहाँ से इस पॉइंट से देना चाह रहा हूँ और एंड में यहाँ तक के व्यू को काटना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, अलाइन सेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लिक किया, प्रोजेक्ट जिधर भी करना है वो कर दीजिए। तो इसके अंदर क्या है, इसका ये डाया भी आ गया, ठीक है, और ये सेक्शन भी आपको यहाँ से ऐसे करके आ रहा है। यानी कि जो रिवॉल्विंग सेक्शन है, जो राउंड ऑब्जेक्ट है, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल बुक में भी दे रखा है। बुक है, बुक दिखाइए, ये रखा, देखिए मैं यहीं से दिखा देता हूँ। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें ये भी बनाया मैं इस वाली ड्राइंग के अंदर, जिसकी आप ड्राफ्टिंग करते में आप प्रोजेक्ट भी करेंगे तो बहुत बढ़िया सेक्शन निकल के आता है। इसमें क्या है, हॉल का किया हुआ है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया है सेक्शन को काटना, ये सेंटर पॉइंट देखे, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इसके सेंटर तक काटा गया है। यानी कि ये जो हॉल है इसको भी काटा गया है, ये देखिए यहाँ पे। तो साइड में प्रोजेक्ट करके ये सेक्शन कुछ ऐसा निकल के आया है, समझ गए। बहुत सही एग्जांपल है इसका। सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, स्टार्ट देना है और इसका सेकेंड पॉइंट, इसका ये जो हॉल है उसका सेंटर दे देना है। सेंटर देते ही यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके का विजुअल होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये इसी का एग्जांपल है। ओके करना है, ओके कर दीजिएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट पूरा? मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। छोटे छोटे सेक्शंस भी हुए हैं, ये थोड़ा सा समझ में आने ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा एक बार में बताया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन के अंदर ही मैं मान लीजिए एक ऐसा सेक्शन काटना चाह रहा हूँ, वर्टिकल यहाँ से लिया, उसके बाद यहीं पे है ना ऐड पॉइंट के लिए भी ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। 2 या 3 पॉइंट तक आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे मिडल पॉइंट दे दिया ये इसका, उसके बाद इसका सेंटर दे दिया, तो ये कितने 3 पॉइंट आ गए मेरे प्रोजेक्ट करने के लिए। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी मैं सेक्शन को डिफाइन किया करना है वो कर दिया, यहाँ पर ये दे दिया जैसे, ठीक है, ओके कर दिया। 3 पॉइंट तक ये सेक्शन करके आ गए। तो इसका सेंटर भी आ गया, इस हॉल का सेंटर भी आ गया, इस हॉल का सेंटर भी आ गया और प्रोजेक्शन यहाँ से निकल गई। तो ये क्या है, ऐड पॉइंट भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फ्लिप द डायरेक्शन, डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिएगा, व्यूअर इधर से भी देख सकता है और इधर से भी देख सकता है। ये एरो मार्क व्यूअर के होते हैं कि व्यूअर कहाँ से देख रहा है, इस साइड से देख रहा है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन से कर दिया तो व्यूअर इधर से देख रहा है। व्यूअर मतलब जब सेक्शन काट दिया और उसके बाद हम जहाँ से नजर लगाएंगे। समझ आया बंदा? ओके करना, ओके कर दीजिए, ठीक है। एक इसी के अंदर है ना डिटेल व्यू का भी ऑप्शंस रहने वाला है आपके पास में। डिटेल व्यू जैसे ही छोटा सा चैम्फर है या राउंड है, उसको हाईलाइट करके आप दिखाना चाह रहे हैं। डिटेल किया, क्लिक किया, सेंटर डिफाइन किया, उसके स्केलिंग वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये यहीं पे इतने का डाया दे दिया, ठीक है, या कम का दे दिया। मैं चैम्फर को ही हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, एंटर मारो मैं, ठीक है जी। ये आ गए, आने के बाद केवल उतना चैम्फर का एरिया सेलेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसका यू कैन ऑल्सो डिफाइन द स्केल वैल्यू, आप यहाँ से इसकी स्केल वैल्यू भी घटा बढ़ा सकते हैं। अभी 1:1 है, मैंने 1:10 कर दिया, ठीक है, छोटा हो गया। मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ इसे, मैंने दे दिया 2:1 का, ठीक है, ये बड़ा हो गया। यानी कि मैंने इसको क्या है, हाईलाइट करके दिखा दिया इस चैम्फर को। समझ आया? साइज़ देखूंगा चैम्फर का तो नहीं होगा जितना इसका एक्चुअल है, ठीक है। हाँ, लेकिन खाली ये विजुअलिटी बड़ी है, डिटेलिंग जो की गई है वो केवल विजुअलिटी की है। तो दिस इज कॉल्ड डिटेल व्यू। समझ आया? इसके डायमेंशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है एनोटेशन का, ये हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज व्यू लेआउट का कर रहे हैं। व्यू लेआउट के अंदर यहाँ तक भी आपको डिटेलिंग सेक्शन करनी है, डिटेल से। मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।